नसीम भाई, वहीं अहमद शहजाद का एक और स्टेटमेंट भी आ गया। वो ये कह रहे हैं कि अगर सेलेक्टर्स को ये लगता है कि मैं फिट हूं तो मैं कौम के लिए दस्तयाब हूं। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं कि एक जगह हम नए टैलेंट को लाने की बात कर रहे हैं, एक जगह अहमद शहजाद भी अपना हाथ उठा रहे हैं, मैं कम इन सर। सेकंड चीज़ ये है कि ये अब एक नया ट्रेंड बन गया है कि जी आपको जब टीम में नहीं होते हैं, आप किसी भी शो में बैठे हैं और खूब अगेंस्ट बातें करें और उसके बाद टीम का हिस्सा बन जाए। अभी आजकल अहमद शहजाद बड़ी गरम गरम बातें कर रहे थे और इससे पहले आमिर और अमाद कर रहे थे, वो भी टीम में आ गए। तो अहमद शहजाद का भी यही तो नहीं है कि भाई ठीक है अभी गरम गरम बातें कर रहा हूँ मैं, अब मुझे भी टीम में चांस दे दो। अब वो भी आगे खड़े हो गए कि मैं भी हूँ। यहाँ पुरानों से परेशान है, वो और ज़्यादा पीछे के उसके आ रहे हैं। अहमद ने भी कमबैक किया था, डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म भी किया था, कोशिश करते हुए दिखाई दिए। अभी बहुत एफर्ट करना पड़ेंगे, अभी तो वो जुबान मुंह से खेल लें। हाँ, अगर आप देखेंगे तो उनकी क्रिकेट जितनी भी दिखाई दे रही है वो ज़ुबान से दिखाई दे रही है। वो जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके अपने दिल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको वो डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हर आदमी, हर क्रिकेटर आप देखेंगे कि जो बाबर आजम के दौर में करीब रहा या जिसको जगह नहीं बन सकी या जो किसी और वजह से बाहर हो गया। देखिए अहमद की जो बॉल लगी थी ना, अहमद वहाँ से अहमद की क्रिकेट, उससे पहले अहमद बहुत तगड़े बैटर थे, इसमें कोई शुबा नहीं है ना। उसके बाद से अहमद वो अहमद नहीं रहे, थोड़ा सा शेकी हो गए थे, डर गए थे। लेकिन मैं बड़े उनके स्टेटमेंट सुनता हूँ। मैं भी एक स्टेटमेंट उनका देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोयटा ग्लैडिएटर को टाइटल जिताया था। उन्होंने अभी किसी फ्रेंचाइज ने इनको नहीं लिया था, ये किसी पाकिस्तान सुपर लीग में ये उमर अकमल हिस्सा नहीं थे। इन्होंने कहा कि मैंने टाइटल जिताया था, हमारी परफॉर्मेंस थी और बड़ा अच्छा रहा था हमारा, कोयटा ग्लैडिएटर ने मुझे नहीं लिया। तो भाई कोयटा ग्लैडिएटर ने क्या आपको गोद लिया हुआ था? आप मुझे एक बात बताएं, आप मकसद है कि उन्होंने आपसे कोई जिम्मेदारी ली हुई थी कि आपको बाकी 7 फ्रेंचाइज हैं, आपको कोई और भी नहीं ले रहा, आप तो पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार हैं। आप किसी एक कोई भी टारगेट जो है वो इस वजह से कर रहे हैं कि जो आपको लगे ना कि यार ये इनको ज़रा थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, तो हम कह जाते हैं। कहने का मकसद है अहमद, आप बहुत सारी बातें बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें आपकी जो हम वही है ना नसीम भाई, स्क्रीन पे बैठ के शोर करना तो आसान है। वही इमाद और अगर आमिर को भी हम देखें तो वो जब बैठे हुए होते थे तो बड़ा शोर कर रहे होते थे, तो ग्राउंड में क्या किया। एमन वैसे ये ट्रेंड आप किस तरह देखती हैं कि जी टीम से बाहर हो जाओ, आओ आप भी हमारे पास यहाँ बैठी हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ के बात करती हैं, जो बात है आप नहीं इस तरह ओपन बातें बताती हैं, जो आपके पास राज हैं वो आपने छुपाए हुए हैं, स्टिल आपके पास ही हैं, वो आप हमें नहीं बता रही हैं। लेकिन ये अब एक नया ट्रेंड निकल आया कि जी जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो आते हैं, तनकीद करते हैं और फिर टीम में आने के लिए हाथ उठा देते हैं। जहाँ पे बात हो रही है नया टैलेंट लाओ, अब वहाँ पे हम अहमद शहजाद को दोबारा ट्राई करें कि आओ भाई तुम भी कुछ कर लो। आमिर ने और अम्माद ने रिटायरमेंट ली है, अहमद ने नहीं ली है कि आप वो अहमद खुल के बात करेंगे। देखिए आमिर और इमाद भी अगर वापस आए हैं तो वो टीवी के थ्रू वापस नहीं आए, क्रिटिसिज्म के थ्रू वापस नहीं आए, वो इतना ज़्यादा परफॉर्म करके आए कि हमारी मजबूरी हो गया था कि उनको टीम में वापस लें। इमाद वसीम स्ट्रेट मैन ऑफ द मैचेस थे PSL के मैचेस के। आमिर ने इतनी शानदार बॉलिंग की थी कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा था, और अभी वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर के अलावा हमारी टीम में कोई भी परफॉर्मर नहीं है। तो किसी भी प्लेयर का कभी भी क्रिकेट करियर ख़त्म ही होगा जब तक कि वो मेहनत करना ना छोड़ दे। अगर अहमद शहजाद, उमर अकमल किसी ने भी कमबैक करना है, कीप हार्ड वर्किंग, आप डोमेस्टिक खेलें, आप डोमेस्टिक में रन्स की अंबार करें कि आपको सिलेक्टर्स देखें और आप वापस आ जाएं। लेकिन क्रिटिसिज्म से आप कभी भी वापस नहीं आएंगे। क्रिटिसाइज जो है वो ज़ाहिर करना आसान होता है, लेकिन ज़ाहिर ग्राउंड की कंडीशन कुछ और होती है। लेकिन हमारी टीम ने जो परफॉर्म किया उसके बाद तो भाई ज़ाहिर जो बच्चे हैं ना वो भी मशवरे दे रहे होते हैं छोटे छोटे के ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ज़ाहिर क्रिटिसाइज जहाँ पे जायज़ बनता है वो करें। और अहमद शहजाद साहब अभी जाएँ डोमेस्टिक में थोड़े रन वन करें, फिर देखेंगे कि आपको क्या करना।